दे, देश को मोदी गारंटियों का चलन चलवाया गया। अभी 3 महीने पहले 2023 में मोदी जी ने 5 गारंटियां दी थी। मोदी जी आप ही ने अपने भाषणों में 5 गारंटी दी थी, जिसमें से किसानों के समर्थन मूल्य की बात और 2700 रुपये गेहूं की बात, 3100 रुपये धान की बात, आपके वीडियो है, आपके बयान है, प्रधानमंत्री खुद के। तो देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने वाला अगर इन गारंटियों की पूर्ति नहीं दिखती है तो भ्रमित करने वाला प्रधानमंत्री देश को शोभा नहीं देता। मैं मानता हूं देश के प्रधानमंत्री स्पष्ट करेंगे कि 2700 गेहूं का दाम और 3100 धान का दाम क्यों नहीं मिल रहा है प्रदेश की जनता को, यहाँ के किसानों को, और क्या कारण है कि आपने चिल्ला चिल्ला कर एमएसपी पे बात की थी, समर्थन मूल्य पे बात की थी, उस पर देश का प्रधानमंत्री एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। ये दूसरा सवाल, लाडली बहना, 10% बहनों ने वोट इस बात की ज़्यादा दी है कि बीजेपी की सरकार ने चुनाव पहले 1000 रुपये का चालू किया और चुनाव के बाद 3000 रुपये पर किसान को देने की बात की, पर बहन को देने की बात की थी। आज 4 महीने हो गए, एक गीता और रामायण जैसा वचन पत्र, एक शब्द भी आपकी सरकार नहीं बोल रही है। इस पे देश के प्रधानमंत्री प्रदेश की जनता को स्पष्ट करेंगे कि बीजेपी की सरकार देगी या लफाजी करेगी या झूठे जुमले ही कहेगी। तीसरा सवाल। चौथा सवाल, जो आदिवासी एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं क्राइम आदिवासियों पे होता है, यहाँ की बहनें गायब होती है। 2 लाख से ज़्यादा बहनें 3 साल पिछले गायब हुई थी। यहाँ पर अपराध की दृष्टि से आदिवासियों के साथ अत्याचार होते हैं, उनके बैकलॉग के पद नहीं भरे जाते हैं। उनके जितने भी आदिवासियों के लिए मद है, वो चाहे छात्रवृत्ति का हो, शिक्षा का हो, या उन पर किसी भी क्षेत्र में व्यय किए जाने वाला सामाजिक सुधार के लिए राशि हो, वो 20% भी मध्य प्रदेश में खर्च क्यों नहीं होती है? 20% भी जो आवंटन होता है उसका 20% भी खर्च नहीं होती है। और अपराध की दृष्टि से सबसे बड़ी आदिवासियों पर अत्याचार करने वाली मध्य प्रदेश की सरकार में ही होता है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि आदिवासी हितों के लिए आप झाबुआ में पिछली बार आए थे, आपने बड़ी बड़ी बातें की, सबसे ज़्यादा अपराध क्यों होता है, सबसे ज़्यादा बहनें गायब आदिवासियों की क्यों होती है, क्या कारण है कि यह छात्रवृत्ति आदिवासियों की क्यों नहीं बढ़ती है, क्या कारण है कि बैकलॉग के पद नहीं भरे गए ST SC OBC के? ये सवाल प्रधानमंत्री को उत्तर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 1 लाख नए बच्चे, 1,30,000 नए बच्चे मध्य प्रदेश के बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश के 40 साल से नीचे के 1 करोड़ 30 लाख, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, 1 करोड़ 30 लाख बच्चे बेरोजगार हैं, अर्ध बेरोजगार हैं, ग्रामीण और शहरी, पढ़े लिखे भी हैं और कम पढ़े लिखे भी हैं। क्या 2 करोड़ रोजगार की आपने बात की थी 10 साल पहले? आपकी सरकार पिछली हर महीने 1 लाख रोजगार देने की बात की थी। तो 1 करोड़ 30 लाख बच्चे और बच्चियां बेरोजगार क्यों हैं? इसका उत्तर देश के प्रधानमंत्री को देना है चाहिए, प्रदेश की जनता को स्पष्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह है, 2023 के चुनाव है, इन जितनी बातें मैंने कही, इन वादों को लेकर जिस प्रदेश के लोगों ने जनादेश बीजेपी को दिया, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे दिया, क्या कारण है कि जो विधायक चुन के आए उनसे आपने नहीं पूछा कि आप किस मुख्यमंत्री को पसंद करते हैं, शिवराज जी को करते हैं, मोहन यादव को करते हैं, या अन्य तीसरे को करते हैं? आपने एक चिट्ठी भेजी और उस चिट्ठी में मोहन यादव जी का नाम लिख के भेज दिया, यानी चिट्ठी के पर्ची के मुख्यमंत्री आपने मध्य प्रदेश में बना दिए। पर मुख्यमंत्री जी का ऑफिशियल विंध्य कोठी निवास पर सुधीर शर्मा व्यापम के आरोपी हैं, व्यापम के आरोपी हैं ये अश्विन नाथू और निखिल गुप्ता, ये किस पद पे हैं जो सरकार पर्दे के पीछे चला रहे हैं, ट्रांसफर करते हैं, अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन देते हैं? क्या लॉजिक है कि अयोग्य मुख्यमंत्री आपने भेजा और व्यापम के आरोपी सुधीर शर्मा और अश्विन नाथू और निखिल गुप्ता पीछे से सरकार चलाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन देते हैं?
ये प्रदेश के लिए, लोकतंत्र के लिए, प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, यहाँ के संवैधानिक व्यवस्था के लिए खतरा है।